गाइज आज हम बात करने वाले डॉस एंड डी डॉस अटैक के बारे में। तो सबसे पहले हम डॉस अटैक के बारे में जान लेते हैं, वो डॉस अटैक क्या होता है। आफ्टर दैट हम डी डॉस अटैक के बारे में स्टडी करेंगे। सो डॉस अटैक क्या होता है? सबसे पहले बात तो आपको फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। डॉस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस अटैक का मतलब सपोज पहले हम जान लेते हैं डॉस अटैक क्या होता है। डॉस अटैक एक तरह का हमारा साइबर थ्रेट है सपोज, और ये यूज किया जाता है टू ब्रिंग डाउन योर वेबसाइट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज आपकी भी एक ई कॉमर्स की कंपनी है और दूसरे बंदे के पास भी ई कॉमर्स की एक कंपनी है। अब दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट एक कंपनी वाला बंदा जो है ना दूसरे कंपनी वाले बंदों से जलन कर रहा है, यानी जेलस उसको फील हो रहा है, यानी कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है और आपका प्रोडक्ट कम बिक रहा है। तो उसमें क्या होगा ना, किसी साइबर थ्रेट जो अटैक होता है, अटैकर उससे बोलेगा भाई तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं, तुम इस कंपनी पे, इस वेबसाइट पे तुम डॉस अटैक कर दो। मतलब क्या हुआ, सपोज किसी भी सर्वर के पास सपोज कोई ना कोई बैंडविड्थ होगा। सपोज किसी सर्वर के पास 500 रिक्वेस्ट हैंडल करने का बैंडविड्थ है, मतलब बैंडविड्थ मतलब जो मतलब उतना ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो सपोज किसी सर्वर के पास 500 रिक्वेस्ट हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। अब डॉस अटैक में क्या होगा, अगर हम 500 से 600 एक ही बंदा कर देगा उस पे से, कोई भी मतलब अटैकर उस वेबसाइट पे, मतलब उस वेबसाइट की कैपेसिटी ही 500 है और कोई अटैकर जो है उस पर 600 बार रिक्वेस्ट कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस वेबसाइट डाउन हो जाएगा। और जब वेबसाइट डाउन होगा तो लेगिमेट जो यूज़र होता है, जो उसके सर्विस को एक्सेस करना चाहता है दूसरे कंपनी के मतलब प्रोडक्ट को, तो जब डॉस अटैक होगा तो वो उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, या तो पेमेंट लेट से होगा, यानी कि सर्वर डाउन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो मतलब उसका जो यूज़र था इस कंपनी के प्रोडक्ट को अब बाई करने लगेगा, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है। सो डॉस अटैक क्या होता है, हम एक डेफिनेशन जान लेते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस इज अ साइबर अटैक। It is the major threat to the system connected to the internet, especially for e-commerce website, financial service and government service that disrupt its normal function and prevent other user from accessing it. DOS अटैक में क्या होता है ना, एक ही सिस्टम होता है, यानी कि एक ही सिस्टम होता है और एक ही सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं किस पे, उस सर्वर पे, ताकि वो वेबसाइट डाउन हो जाए। और डीडोस में क्या होता है ना, मल्टीपल सिस्टम का यूज करके हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉस में क्या होता है ना, एक सिस्टम है और इसी सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट किस पे जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है। और सपोज सर्वर की कैपेसिटी 3 है, तो 3 सपोज एक और आप ऐसे कर दीजिए, तो यानी 4 भेज दिया, तो ये इसी में मतलब फंसा हुआ है, इसे इसके रिक्वेस्ट को ही हैंडल करे। और जो लेगिमेट यूज़र होगा उसके रिक्वेस्ट को तो ये ले ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो अटैकर है यही रिक्वेस्ट ज़्यादा भेजता है और इसी में वो उलझा हुआ है, इसी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। और जो सही बंदा है वो इस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। अब देख लेते हैं, व्हेन सर्वर कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, डॉस कंडीशन एराइज। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब कैपेसिटी 500 की, अगर 500 रिक्वेस्ट भेज दिया तो ऑब्वियसली सी बात है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फॉर अदर लेगिमेट यूजर के लिए। तो वो यहीं पे लिखा गया है कि व्हेन सर्वर कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, डॉस कंडीशन एराइज, बिकॉज सर्वर कैन ओनली सेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा एट अ टाइम। एक टाइम में इतना ही डाटा ये रिस्पॉन्ड जनरेट कर सकता है। अब जो डॉस अटैकर होता है, ये आप देख सकते हैं, देयर आर 2 वेज अटैक कैन फोर्स डॉस कंडीशन। डॉस कंडीशंस को मतलब जनरेट कर सकते हैं 2 वेज से। फर्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है ना, फ्लडिंग में क्या होता है ना, पहले आप डेफिनेशन देख लो। इन दिस अटैकर कॉन्टिन्यूसली सेंड अनवांटेड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड कंज्यूम ऑल द अवेलेबल बैंडविड्थ। इन सच सिचुएशंस द रिक्वेस्ट फ्रॉम लेगिमेट यूजर विल नॉट रीच द सर्वर। फ्लडिंग में क्या होता है ना, जो सपोज इस सर्वर के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे,
लेगमेंट सॉरी इस टारगेट, सपोज कोई हैकर है और हैकर इस टारगेट सर्वर पर अपना, ये इसके लिए टारगेट सर्वर है। अब इसका ना कुछ अवेलेबल बैंडविड्थ होगा। सपोज इसका अवेलेबल बैंडविड्थ 500 है। अब ये हैकर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, इसको कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट इसको भेज रहा है। अवेलेबल में थी 500 और 500 इसको भेज रहा है रिक्वेस्ट। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक होगा तो ये हमारा सपोज लेगिमेट यूज़र है। लेगिमेट यूज़र है तो इसको क्या करेगा, लेगिमेट जब इस पर मतलब अपना रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसके रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी हैकर इस पर रिक्वेस्ट उतना कर चुका है जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो इसका क्या होगा, ये अपना यूज़र जो रिक्वेस्ट भेजेगा ये मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, नॉर्मल फ्लो बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा, मतलब यूज़र मतलब ट्रस्ट ही उठ जाएगा, यार ये वेबसाइट सही काम नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा फ्लडिंग में क्या मतलब अनवांटेड, हैकर क्या करता है, उसको कुछ करना नहीं है, बस अनवांटेड चीज़ों को रिक्वेस्ट कर रहा है, अनवांटेड चीज़ों को अवेलेबल बैंडविड्थ से कहीं ऊपर, ताकि ये वेबसाइट स्लो डाउन हो जाए, ताकि ये सर्वर स्लो डाउन हो जाए। वन फेमस टेक्निक अटैकर यूज इज SYN flood. In this, attacker transmit large amount of TCP SYN packet to the target server. एक और है SYN फ्लड। SYN फ्लड टेक्निक से भी हम DOS कंडीशन को अराइज कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज ये क्लाइंट है और ये हमारे पास सर्वर है, तो डायरेक्ट हम सपोज हमको फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करना था, डायरेक्ट हम तो ऑर्डर नहीं कर सकते, पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी अकाउंट बनाते हैं, नहीं भी अकाउंट बनाते तो पहले लॉगिन करते हैं, जिससे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, पहले वांट टू एस्टेब्लिश करने से, यानी कि क्लाइंट बोलेगा सर्वर से हम चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी, यानी रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करेगा सेंड मी डाटा, यानी कि आपका कनेक्शन हो गया, आप जो भी सेंड कुछ करना चाहते हो, जो भी रिक्वेस्ट मुझे सेंड करना चाहते हो या सेंड मी डाटा कुछ भी करना चाहे आप मुझे भेज सकते हो। अब SYN फ्लड में क्या होगा, कनेक्शन तो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो गया और सर्वर भी एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट को भेज दिया। अब ये क्या कर रहा है, सर्वर जो है ना वेट कर रहा है क्लाइंट के एक्नॉलेजमेंट को, बट क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट दे ही नहीं रहा। इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा बंदा भी मतलब इसको रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, तो ये क्या कहेगा, नहीं एक से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, उसी के रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लेगिमेट यूज़र होगा मतलब उसका भी रिक्वेस्ट ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ये था हमारा SYN फ्लड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द अटैकर सेंस द कनेक्शंस, इसी का वो थ्योरी है। द अटैकर सेंस द कनेक्शन रिक्वेस्ट बट डज नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया है। द सर्वर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बट अटैकर नेवर सेंड एज सेशन रिमेन्स ओपन एंड सर्वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट फर्दर रिक्वेस्ट फ्रॉम लेगिमेट यूज़र। तो आपको हम पहले ही बता दें कि एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया और ये मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि से आप क्लाइंट को कि अब आप डाटा सेंड कर सकते हो मुझे, और ये क्लाइंट अब क्या किया, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दिया और ये वेट कर रहा है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये था हमारा SYN फ्लड। सेकेंड जो टेक्निक था डॉस कंडीशन को अराइज करने के लिए, रिसोर्स स्टार्वेशन। रिसोर्स स्टार्वेशन क्या होता है, रिसोर्स स्टार्वेशन हैपन व्हेन ए प्रोग्राम और प्रोसेस कीप्स वेटिंग फॉर ए रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी और बैंडविड्थ बट नेवर गेट्स इट बिकॉज अदर प्रोग्रामर आर ऑलवेज यूजिंग इट। रिसोर्स स्टार्वेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। सपोज एक क्यू में आप 3-4 बंदे हैं और एक पानी भरने के लिए क्यू लगा हुआ है, और एक बंदा क्या कर रहा है, सबके पास बॉटल है पानी भरने के लिए। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सपोज ये हो और यहाँ पे एक पानी टंकी है और सब एक क्यू में खड़ा है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, सब बंदा इंतज़ार कर, ये भरेगा तो ये जाएगा तो फिर हम भरेंगे, ये जाएगा तो ये भरे, और ये बंदा क्या कर रहा है कि इस
मतलब ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इसकी टर्न ही नहीं आ रही, तो इस कंडीशन को ही हम रिसोर्स स्टारवेशन मतलब स्टारवेशन बोलते हैं। रिसोर्स स्टारवेशन जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और बैंडविड्थ हो गए। तो आप एक एग्जांपल से समझ लिए कि रिसोर्स स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन क्या होता है, यानी कि एक बंदा क्यू में सब बंदा खड़ा है, लेकिन एक बंदा फंक्शन को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा है और दूसरे का टर्न ही नहीं आने दे रहा है, वो था हमारा स्टारवेशन। अब हम डी डोस अटैक के बारे में बात करें। आपको मतलब डॉस अटैक के बारे में तो पता है, चल ही गया होगा कि डी डॉस अटैक में क्या होता है, एक ही सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजा जाता है किस पे, सर्वर पे, सो दैट सर्वर स्लो डाउन हो जाए। बट डी डॉस अटैक में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम के थ्रू सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा जाता है ताकि वो वेबसाइट स्लो हो जाए। डी डोस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड denial of services. DDoS attack is the subclass of denial of service attack. Distributed denial of service, that is DDoS, is a type of DOS attack, involves multiple connected devices or yeah computer collecting, known as botnet, which is used to flood target site with fake traffic. इसका मतलब क्या, बॉटनेट का क्या मतलब होगा, किसी मल्टीपल डिवाइस को ही हम लोग बॉटनेट बोलते हैं। तो डीडोस अटैक में क्या होता है, एक आप फिगर से समझ सकते हो, जैसे कि ये अटैकर बैठा हुआ है, ये वाला फिगर समझो आप, ये अटैकर बैठा हुआ है और ये मल्टीपल कंप्यूटर जो है ना, इसका एक्सेस इसके पास है। जैसे ही ये कमांड भेजेगा, वो ऐसे ही ये सारे जो सिस्टम है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर के पास। सपोज सर्वर के पास 500 कैपेबिलिटी है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। बस अटैकर क्या करेगा, एक अटैकर के पास बहुत सारा मल्टीपल क्या है सिस्टम है जिसको हम बॉटनेट बोलते हैं। एक ही कमांड भेजेगा और इस कमांड डायरेक्ट, क्योंकि ये सब इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी सिस्टम जो है ना अफेक्टेड है किससे, मतलब इससे ये जो अटैकर जो है ना, इससे ये जुड़ा हुआ, मतलब इसका एक्सेस इसके हाथ में। जैसे ही ये कमांड भेजेगा वैसे ही रिक्वेस्ट अपना चालू कर देगा भेजना सर्वर के पास, ताकि ये सर्वर या वेबसाइट स्लो डाउन हो जाए। तो ये यहीं पे यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, अटैकर जो एक कमांड भेजता है और ये मल्टीपल कंप्यूटर जिसको हम बॉटनेट बोलते हैं, और बॉटनेट क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है ताकि सर्वर डाउन हो जाए और अदर लेगिमेट जो यूज़र है मतलब इसके फीचर को वो एक्सेस, मतलब इसके फीचर को यूज ना कर सके। तो यही तो मतलब इसी कारण से ही तो लोग कंपनी वाले जो जिसको जेलस फील होता है वो डॉस अटैक करवाता है। बट डॉस में क्या होता है ना, एक सिंगल कंप्यूटर से हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते थे। बस डीडॉस में क्या होता है ना, मल्टीपल कंप्यूटर से हम डीडॉस मतलब डॉस अटैक करवाते हैं ताकि ये सर्वर डाउन हो जाए। अब एग्जाम्पल ऑफ डीडॉस अटैक के बारे में बात करने वाला है। फर्स्ट एग्जाम्पल है यूडीपी फ्लड अटैक और सेकेंड है SYN फ्लड अटैक। अब टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डीडोस अटैक। फर्स्ट टाइप है वॉल्यूम बेस्ड, सेकंड टाइप है प्रोटोकॉल बेस्ड एंड थर्ड है एप्लीकेशन लेयर अटैक। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डीडोस। आप एक बार देख लो, कहीं एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हो डिफरेंस। ये यहाँ पे डॉस, ये डीडोस। DOS stands for denial of service. Denial of service. And DDoS stands for distributed denial of service attack. सेकेंड डिफरेंस क्या है, इन डॉस अटैक यूजिंग सिंगल सिस्टम टू अटैक सर्वर। डॉस में क्या होता है, सिंगल सिस्टम के थ्रू ही अटैक करते हैं। बट डी डॉस में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं यानी अटैक करते हैं। तो इन डी डॉस अटैक यूजिंग मल्टीपल सिस्टम टू अटैक सर्वर। थर्ड डिफरेंस क्या है, डॉस अटैक इज स्लोअर एज कंपेयर टू डी डॉस। स्लोअर क्यों है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम से बार बार रिक्वेस्ट भेजता है,
तो ऑब्वियसली एक सिस्टम पे मतलब एक सिस्टम के पास भी कुछ कैपेबिलिटी होती है कि नहीं हम एक समय में 200 ही रिक्वेस्ट को हम किसी सर्वर के पास सेंड कर सकते हैं। बट डी डॉस में क्या होता है ना, मल्टीपल कंप्यूटर होता है। तो मल्टीपल जब कंप्यूटर होगा तो ऑब्वियसली बहुत ईजी हो जाता है रिक्वेस्ट को भेजना, रिक्वेस्ट को सेंड करना। तो यहीं पे लिखा गया है कि डॉस अटैक इज स्लोअर एज कम्पेयर टू डी डॉस एंड ए डी डॉस अटैक इज फास्टर देन डॉस अटैक। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डॉस अटैक्स आर इजी टू ट्रेस एंड डीडोस अटैक आर डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। ये डॉस अटैक क्यों इजी टू ट्रेस है, क्योंकि एक ही मतलब सिस्टम से बार बार रिक्वेस्ट किसी सर्वर के पास जा रहा है। बट डीडोस में क्या मल्टीपल सिस्टम से जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है ट्रेस करना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो एज कम्पेयर टू डॉस। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स इसके टाइप्स है, डॉस के टाइप्स है बफर ओवरफ्लो अटैक, सेकंड है टीयर ड्रॉप अटैक एंड द थर्ड है फ्लडिंग अटैक। और इसके टाइप्स है वॉल्यूम बेस्ड अटैक या वॉल्यूमेट्रिक अटैक बोल सकते हैं, सेकंड है प्रोटोकॉल अटैक एंड थर्ड है एप्लीकेशन लेयर अटैक। नेक्स्ट पॉइंट है ये ईजियर टू डिटेक्ट है और ये हार्डर टू डिटेक्ट है। तो ये था हमारा ओवरऑल डीडोस एंड डॉस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये रहा हमारा डिफरेंस। अगर डीडोस और डॉस के बारे में कुछ भी एग्जाम में आए तो आप यू कैन ईजिली राइट अबाउट दिस टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।